हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी हॉरर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी जो कि मुझसे मेरे गांव के एक दोस्त ने शेयर करी थी। मेरा दोस्त जिसका नाम अभिनव है, ये लोग उसी के पड़ोसी थे। इनके परिवार में 5 लोग थे। क्योंकि ये कहानी है स्नेहा की, तो मैं स्नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। स्नेहा अपनी मम्मी पुष्पा, डैडी हीरा और 2 भाई सुनील और अनिल के साथ रहती थी। ये कहानी शुरू होती है 2007 में। स्नेहा ने 10th पास की थी और उसकी छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में उसने सोचा क्यों ना मामा के यहाँ हो आऊँ। उनके गांव से उनके मामा का गांव करीब 2 घंटे के डिस्टेंस में था। स्नेहा अक्सर वहाँ जाया करती थी क्योंकि उसके वहाँ बहुत दोस्त थे और उसको प्यार करने वाली नानी। रात का समय था। स्नेहा ने मौका देख के अपने पेरेंट्स से बात कर ली और सभी घर वाले मान भी गए। सुबह स्नेहा के पापा स्नेहा को उसके मामा के यहाँ छोड़ आए। सब सही चल रहा था। स्नेहा के दिन अच्छे गुजर रहे थे कि एक दिन स्नेहा को खबर मिलती है कि उसके स्कूल ओपन हो गए हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। स्नेहा घर पे कॉल करती है तो उसके पापा बोलते हैं घर आने के लिए। स्नेहा अपना सामान पैक करती है और गांव के कच्चे रास्तों से उतरकर रोड पर आ जाती है। रोड से स्नेहा के गांव तक जीप चला करती थी, तो स्नेहा ने जीप में अपना सामान रखा और चल पड़ी अपने गांव की तरफ। शाम के 5 बजे थे, लेकिन स्नेहा का कोई अता पता नहीं था। तो स्नेहा के पापा स्नेहा को कॉल करते हैं पर फ़ोन नहीं लगता। वो फिर करते हैं और ऐसे ही काफ़ी बार ट्राई करने के बाद जब नहीं लगता तो वह स्नेहा के मामा को कॉल करके पूछते हैं, तो पता लगता है स्नेहा को निकले 4 घंटे हो चुके हैं। सब लोग घबरा जाते हैं। दोनों तरफ से कॉल लगाया जाता है, लेकिन स्नेहा का कॉल नहीं लगता। अब उधर से स्नेहा के मामा और इधर से उसके पापा दोनों निकलते हैं तो रास्ते में कुछ अता पता नहीं चलता। बहुत रात हो जाने के कारण सब सुनसान हो जाता है और लाख कोशिश के बाद भी जब स्नेहा नहीं मिलती तो थक हार के वह कंप्लेन कर देते हैं। रात का समय था, लेकिन किसी को नींद आने का सवाल ही नहीं था। स्नेहा की चिंता करते करते अभी स्नेहा के पापा को झपकी लगी ही थी कि सुबह 6 बजे उनको कॉल आता है और उन दोनों गांव के बीच में उन्हें बुलाया जाता है। स्नेहा के पापा आव देखते हैं ना ताव, सीधा निकल पड़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक मोड़ पे उनको कुछ गाड़ियां खड़ी दिखती हैं। स्नेहा के पापा के मन में डर 1 मिनट को मानो घर कर जाता है। वह धीरे धीरे पूरा जोर लगा के आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक जीप खाई में गिरी होती है और जब उनको नीचे ले जाया जाता है तो वह देखते हैं स्नेहा की लाश वहाँ पड़ी होती है और जीप के तो टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। घर में मातम का माहौल हो चुका होता है। सब दुखी बैठे रहते हैं और जैसे तैसे वह क्रियाक्रम करके घर आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ जिएं। 2 साल बीतते हैं, 4 साल बीतते हैं और धीरे धीरे करके 10 साल बीत जाते हैं और स्नेहा के घर वाले भी उसके बिना जीना सीख जाते हैं। बात 2017 की थी, जब रात में स्नेहा के पापा लाइट बंद करके सोने चाहते हैं। ज़माना बदल चुका होता है, स्मार्टफोन्स आ गए होते हैं। रात में करीब 11 बजे स्नेहा के पापा के फ़ोन में एक मैसेज आता है। जब स्नेहा के पापा मैसेज खोल के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखते हैं मैसेज स्नेहा का था। उसी नंबर से मैसेज में लिखा था, पापा आप कहाँ हो? कैसे हो? क्या आप मेरे साथ चलोगे? स्नेहा के पापा शॉक में आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? स्नेहा के पापा उस नंबर पे कॉल लगाते हैं तो फ़ोन बंद आता है। वो सोचते हैं ये क्या चक्कर है, लेकिन बाकी घर वालों को टेंशन ना हो इसलिए किसी से कुछ नहीं कहते। कुछ और दिन बीतते हैं और मैसेज का सिलसिला बढ़ता जाता है। वही सब मैसेज अब रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। पापा मुझसे बात करो। पापा मेरी बात सुनो। पापा क्या आप मेरे साथ चलोगे? और एक दिन स्नेहा का कॉल आता है। उसके पापा डरते डरते जब फोन उठाते हैं तो उधर से एक डरावनी आवाज आती है कि पापा आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैं यहाँ और कैद नहीं रह सकती। किसी को तो मेरी जगह। और फोन कट जाता है। अब स्नेहा के डैड सबको यह बता देते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद से खैर मैसेज और कॉल आने बंद हो जाते हैं, लेकिन स्नेहा के डैड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है।
डॉक्टर्स को दिखाया जाता है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। थक हार के वह फैसला करते हैं एक बाबा के पास जाने का, जो कि उत्तराखंड में उन्हीं के गांव के रहने वाले होते हैं और उन पे काफ़ी सिद्धियां भी होती हैं। वहाँ जब ले जाया जाता है तो बाबा बोलते हैं, मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ स्नेहा का एक्सीडेंट हुआ था। ठीक ऐसा ही किया जाता है। बाबा वहाँ जगह देखकर पालती मार के बैठ जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं और कुछ समय बाद उनका शरीर कांपने लगता है और बाबा किसी और आवाज़ में बोलते हैं। दरअसल उनके अंदर देवता आते थे। जो लोग उत्तराखंड से होंगे उन्हें इस बारे में पता होगा। कांपते कांपते बाबा बहुत तेज़ी से उछल के खाई की तरफ नीचे उतरने लगते हैं और एक जगह रुक के अपने हाथों से ही मिट्टी खोदने लगते हैं। बाबा के हाथ खून से लाल हो चुके होते हैं लेकिन तब भी बाबा नहीं रुकते और 5 मिनट के अंदर ही वहाँ से एक सड़ा गला मोबाइल निकाल देते हैं जिसके आजू बाजू नींबू, सिंदूर और टोटके करने वाली कई अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बाद बाबा बताते हैं कि स्नेहा के मामा के गांव से ही किसी ने यह काम किया है और स्नेहा की आत्मा को उस मोबाइल में कैद कर लिया है ताकि अपने हिसाब से उसको चलाया जा सके। अब एक बड़ी पूजा होती है जिसमें उस टोटके को देवी देवताओं द्वारा विफल कर दिया जाता है और उसी के बाद से स्नेहा के डैड की तबीयत सुधरने लगती है। दोस्तों, ये तो नहीं मालूम चला कि किसने ये कराया होता है और उस पर कैसे स्नेहा का फ़ोन आता है। स्नेहा के पिताजी का मानना था कि जब वह स्नेहा की लाश उठाने के लिए खाई से नीचे उतरते हैं तो और भी कई लोग जो उनके और उनके मामा के गांव के होते हैं साथ उतरते हैं और हो सकता है उन्हीं में से किसी को यह मोबाइल मिल गया होगा और उसने इसका फ़ायदा उठाया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय। हर हर महादेव।